नमस्कार मित्रगण। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा एएसओ, एडीओ और फॉरेस्ट वालों के लिए। और हम इसमें बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, जो हमारे भाई बहनों ने बहुत से कमेंट किए हैं और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है और इसकी जो रनिंग है वो क्या, उसकी निर्धारित डेट क्या है। इसके लिए उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा है। और एएसओ, एडीओ को लेके भी बहुत अपडेट्स मिली हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने 4 से 5 दिन पहले जब कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी एएसओ पे, तब मैंने आपको बताया था कि एएसओ पे बहुत जल्द मतलब जनवरी फरवरी में आपकी एएसओ की वैकेंसी आने जा रही है 2000 पदों पे। लेकिन कुछ कारण ऐसा बना है कि अब यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि पदों की संख्या 800 के आसपास बताई जा रही है, 800 से 900, कुछ लोग 1000 तक भी बता रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, इस इसको जानना होगा आपको। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि केवल वीडियो बना देने के लिए वीडियो बनाना नहीं, केवल कविता करना कवि का न केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसी तरीके से जो हम वीडियो बनाते हैं उससे आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सही इन्फॉर्मेशन जा रही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करना भी हमारा धर्म है। जिसके लिए मैं जो है पदों की जो संख्या है एएसओ की, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एएसओ की पदों की संख्या डिस्कस करने से पहले हम फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के काफ़ी कमेंट्स मिले हैं। तो मैं एक बार उन्हें पुनः से क्लियर कर देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड की जो जनरल की कट ऑफ है वो 52 रह सकती है, अगर पुरानी सारी भर्तियां क्लियर हो जाती हैं तो। यदि पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं होती हैं तो आप फॉरेस्ट गार्ड में मान के चलिए जनरल की कट ऑफ 57 या 55 के आसपास ही जानी है। और अगर सारी भर्तियां क्लियर हो जाती हैं तो 52 वाला खुद को सेफ मान के चल सकता है। अब आप कहेंगे इसमें तो 7009 ही बच्चे हैं, सब उसमें लग जाएंगे। हो सकता है कि इसमें 2 ही 3000 बच्चे बचें एंड में, जिनके जिनको डीवी के अनुरूप इसकी कट ऑफ बनाई जाए तो 40 वाला 42 वाला भी लग जाए। तो वो एक एजम्पशन है जो बहुत दूर की सोच है। बच्चों ने फॉरेस्ट गार्ड में बहुत अच्छा स्कोर किया है, खराब स्कोर नहीं किया है, तो 40-42 वाले तो अपने लिए उम्मीद बहुत ही कम लगाएं। ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में जनरल में 40-42 पे आपका हो सकता है। अदर कैटेगरीज की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें आपको 30 नंबर 25 नंबर, जैसे फीमेल्स का तो 20 नंबर, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो फ्री में वो जॉब मिल रही है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि जनरल के बच्चे धोखे में ना रहें, क्योंकि जनरल हमारे यहाँ सिर्फ ये अनरिजर्व में हमारे यहाँ जनरल ही नहीं आता है। अनरिजर्व में हमारे यहाँ बिहार का बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा, भूटान का, नेपाल को छोड़ दिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन भूटान के आसपास की जो सीमा है उसका बच्चा सारा हमारे जो है इस पे अप्लाई कर सकता है अनरिजर्व में। तो आप अनरिजर्व की स्थिति को समझ सकते हैं कितनी दयनीय है। और अनरिजर्व से ही सुदामा कोटा भी निकाल दिया गया ईडब्ल्यूएस का। तो आप समझ सकते हो कि अनरिजर्व वालों पे बहुत कठिन होता है यूपी में अनरिजर्व वालों को नौकरी पाना, और उनकी कट ऑफ हमेशा बढ़ के ही लगती है। और इसकी अगर हम बात करें फिजिकल की, तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फिजिकल मई जून जुलाई में जाएगा। तो अगर मई जून जुलाई में ले जाके आप दौड़ कराना चाहते हैं तो आपको पानी में दौड़ना पड़ेगा, बरसात हो रही होगी उन दिनों में, और आपकी रेत का वजन भी बढ़ जाएगा जो 10 किलो पीठ पे होगा। तो अब आप इस पे चिंतन कर लीजिए, आप मई जून जुलाई में कराना चाहते हैं या फिर प्रयास करके इसको मार्च तक निपटाना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपकी इन्फोर्समेंट के 7-8 दिन आगे ये डेट दे दी जाएगी, या इन्फोर्समेंट का जब फिजिकल होगा उसकी डेट अभी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, उसके पीछे कारण है। इन्फोर्समेंट की डेट इसीलिए रोकी गई है कि फॉरेस्ट की डेट कैसे लगाएं, उसको एडजस्टमेंट कैसे करें। तो जब देनी होगी आयोग एक नोटिस पर डेट दे देगा आपको। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट की डेट है वो उसके बाद तुरंत रखी जाए या उसके कुछ दिन बाद रखी जाए, इस पे विचार चल रहा है। आपका रिजल्ट तो बन के तैयार है, सब कुछ हो चुका है, बस पब्लिश होना है। तो वो बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और आप 15 मार्च मान के अपनी तैयारी कीजिए। 15 मार्च तक आपका सबको निपट जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर आचार संहिता का शुरू हो जाएगा, या मई अप्रैल में लगेगी या फिर
मई में लगेगी, ये मुझे क्लियर नहीं है, डेट्स क्या हैं प्रधानी की, अभी आई भी नहीं होंगी। तो प्रधानी का इलेक्शन है, आप जानते हो, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कोई काम नहीं होगा। तो ये समस्या है। फिर तो आपकी मई जून में जा ही रही है, और अगर इससे पहले होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ 15 मार्च तक आपकी फिजिकल निबट जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और जनरल वाले खुद को 52 वाले जो हैं, मैं कहूँगा कि 52 वाले तब अपने को सेफ माने जब सारी पुरानी वैकेंसियाँ निबट रही हैं। और इसकी कट ऑफ 55 वाले जो हैं जनरल में, वो अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित माने। बहुत इस पे फॉरेस्ट पे आए थे कि मेरे 57 है मार्क्स सर, होगा कि नहीं होगा। कोई कह रहा था भैया मेरे 60 हैं, होगा कि नहीं होगा। एक दो 44 वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो ईडब्ल्यूएस में चांस बन सकते हैं, ठीक है, सुदामा कोटे में चांस आपके बन सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका हो सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो गई जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि एएसओ। देखिए, जो हमारे एएसओ वाले भैया बहन हैं, वो ये देख लें कि ये जो विभाग दिए गए हैं इस लिस्ट में, ये पद आपको आने जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से ये मान के चलिए, और आपको इन सभी पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक अभी र्यूमर चल रहा है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार का जो 221 पदों पे था, इसको रोक लिया गया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खबरें कहाँ से आ रही हैं पता नहीं है, लेकिन बाल विकास एवं पुष्टाहार के 221 पद, अर्थ एवं संख्या पे 501 पद हैं, गन्ना विकास में 38 पद हैं जो रिक्त हैं, और इनमें से अधियाचन भेजे जा चुके हैं, वो पद हैं ये। वन विभाग में 77 हैं, सहकारिता में 3 है, मूल्यांकन विभाग में 15 हैं, राष्ट्रीय बचत विभाग में 31 हैं, पशुपालन में 70 हैं, उद्योग में 74 हैं, राजस्व में 15 हैं, कृषि एवं फसल बीमा में 102 हैं, और भागीदारी अनुसूचित संस्थान में 11 पद हैं। तो ये वो पद हैं जो एएसओ के पद हैं। एआरओ का अभी कोई भी डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है आयोग की तरफ से, और ना ही किसी को मिल पाया है इसका। तो एआरओ पे अभी संशय बना हुआ है। लेकिन आप देखिए, ये जो एएसओ के पद हैं, ये अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या लगभग और लगभग 1167 68 के आसपास इनकी संख्या बनती है। तो जो आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है, वो बाल विकास एवं पुष्टाहार के 221 पदों को माइनस करके बताई जा रही है संख्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने पद, 1167 पदों पे कम से कम आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि ये विज्ञापन आपको 1000 से ऊपर ही पदों पे देखने को मिलेगा। और अगर इसमें एएसओ के जो संभावित 700 पद, एएसओ सॉरी कह रहा, एआरओ के जो संभावित 700 पद हैं, वो अगर इसमें जुड़ के आते हैं, तो इसकी संख्या आपको 1800 से 1900 बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी, चाहे किसी भी स्थिति में। और ये जो लिस्ट है, ये जो पद हैं, ये सूचना आज से 9 महीने पहले की है इन पदों के ऊपर। तो उसके बीच में कोई अगर अधियाचन मिला हो, एक विभाग से लगभग लगभग 300 के आसपास पदों का अधियाचन मिला था आयोग को, उसको आयोग ने वापस किया था बीच में, ठीक है। उस पे भी चर्चा चल रही है। अगर वो भी जुड़ जाता है तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2000 प्लस ही जाएंगी। और अभी अभी पता चला है कि 37 विभागों का एक अधियाचन और एएसओ का प्राप्त हुआ है आयोग को। तो आप मोटी मोटी तौर पे ये मान के चलिए 1200 पदों पे आपका ये अधियाचन अभी आने जा रहा है एएसओ का, ठीक है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आप ना मानना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन एएसओ का बहुत ही अच्छे पदों पे भर्ती आने जा रही है। बस इसमें एक समस्या इसमें आ गई है। अभी अभी एक विभागीय लेटर वायरल हुआ है, उसको आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं अभी आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें जो है हमारे जो सचिव महोदय हैं, उन्होंने ये सूचित किया है कि जितनी भी आरक्षण से लेके जुड़े हुए मुद्दे हैं, जितने भी पेच हैं, उनको पहले सुलझा लिया जाए, ताकि जो भर्ती है वो कोर्ट में न लटके। आपने लेखपाल में देखा किस तरीके से सीटों का बंदरबाट हुआ है। अब श्वेत पत्र की मांग चल रही है।
अब इन सब चीज़ों में अगर कहीं पर भी गलती पाई गई तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है और वह भर्ती फंस सकती है। तो लेखपाल की भर्ती भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कब तक निपट पाएगी। अगर कोई कोर्ट जाता है तो निश्चित रूप से वो भर्ती फंसेगी और फिर पूरी एक गणना की जाएगी पदों की कि किस प्रकार से ओबीसी कार्यरत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनरिजर्व पे सारे ओबीसी ही हो गए हैं, ओबीसी की संख्या अत्यधिक हो गई है, 27% जो मानक है उससे भी ज़्यादा ओबीसी हैं। तो फिर पदों को जनरल में ही दिया जाना चाहिए और लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है कि किसी से भी अवसर का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। जनरल की सीट कम करने से, अब जनरल की तो कोई सीट होती नहीं है, सीट तो अनरिजर्व की होती है, तो आप उनसे अवसर का अधिकार छीन लेते हैं, उन्हें अवसर भी नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको ये सब विभागीय मुद्दे हैं, इनको वो विभाग अपने आप से देखेगा। और इसमें मैंने एक विभाग नहीं बताया, नगर एवं ग्राम विभाग, उससे भी 9 पद आएंगे, तो ये कुल मिला के 1167 68 पद के आसपास आपके ये बन रहे हैं। और अभी 37 पद और एएसओ में पहुंचे हैं, तो उसका भी आपको इसी में जुड़ जाएंगे वो पद। तो ऐसे ही अब पता नहीं, जो हमको पता चल पाते हैं वो हमको पता चल जाते हैं, और जो नहीं पता चल पाते हैं वो ऐसे भी कुछ पद होंगे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा भी। ठीक है, तो आप लोग 1500 के आसपास अपने पद मान के चलिए कि ये निश्चित रूप से आपको एआरओ और एएसओ के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एआरओ भी अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पद है और सम्माननीय पद है एआरओ का भी। तो हमारा जो भी भैया बहन लगेगा इस पे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडीओ की। एडीओ के सिलेबस को लेके बहुत परेशान है लोग। एडीओ की भी मैं बता दूं, 545 पदों पे ये भर्ती आएगी। इसकी कट ऑफ के बारे में भी लोगों ने पूछा है, तो हम आगे कमेंट्स में इसकी चर्चा कर लेते हैं, और जितने भी आपके कमेंट्स हैं अब उनके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये किसी ने पूछा है लोअर पीसीएस में एक एग्ज़ाम होगा या प्री और मेंस दोनों, और हिंदी का पेपर अलग से होगा क्या, प्लीज़ कंफर्म करें। इनका नाम है गौरव त्यागी जी। त्यागी जी माना, आप त्यागी लोगों पे हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, लेकिन इतना भी ना करिए कि दो दो पेपर अब आप कराएंगे पेट के बाद में। तो आप ये मान के चलिए, बिल्कुल क्लियर है कि एग्ज़ाम तो एक ही होने वाला है और एक ही होगा, और कोई हिंदी का ऐसा कुछ अलग से नहीं होगा इसमें। सर, एडीओ कोऑपरेटिव के पैट कट ऑफ कितना रह सकता है? देखिए, एडीओ की जो पैट कट ऑफ है वो 50 रहनी चाहिए जनरल, और हद से हद है 60 तक जाएगी, वरना 50 में हो जाना चाहिए एडीओ में। एडीओ कोऑपरेटिव में एडीओ की जो वैकेंसी है 545 पदों पे आने जा रही है, और इसमें 3 क्वालिफिकेशन वाले भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और साथ में आपका कृषि वाले। तो ये तीनों लोग भर सकते हैं, और इसीलिए इसकी थोड़ी कट ऑफ कम रह सकती है। और ये अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर ये उसके साथ में आएगी, शायद इसमें शामिल भी हो, एडीओ कोऑपरेटिव स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है, उनकी कट ऑफ अलग जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी में। और तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, इसकी जो कट ऑफ है वो अलग ही बन के लगेगी, ऐसा नहीं है कि एडीओ और जनरल वैकेंसियों में मिक्स कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सामान्य पदों की जो वैकेंसी है वो एक साथ आएंगी, और एडीओ की वैकेंसी अलग आएगी 99%। अगर शामिल करके आती है, सामान्य कर दिया गया है इसे, तो भी इसमें इसकी अलग लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 3 ही वो हैं। और एएसओ की कोई भर्ती नहीं आ रही, केवल कोर्स बेचने के लिए हल्ला मचा है। ये कोई अंजनी मैम है, उन्होंने ऐसी बात कही है। देखिए, एएसओ की भर्ती तो आ रही है। अब अगर कोई नहीं मानना चाहता तो उसको नहीं समझाया जा सकता कि एएसओ की भर्ती नहीं आ रही। एएसओ की भर्ती जो है वो 2019 से 19 में आई थी, और उसके बाद से 5-6 साल से बच्चे एएसओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत परेशान हैं कैसे भी ये वैकेंसी आए, और उस पे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। बच्चे बच्चे तो अपने हाँ मरने मारने को तैयार हैं, अपना जीवन लगाए हुए हैं तैयारी में, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। उसके ऊपर भी अगर नकारात्मक बात बच्चों से की जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एएसओ की भर्ती आएगी, बिल्कुल आएगी। एएसओ के पद जब रिक्त हैं तो उन पे उनको क्यों ना भरा जाए।
इसके लिए आवाज़ क्यों ना उठाई जाए? अगर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है? उनसे क्यों ना प्रश्न पूछा जाए? ऐसे सब विचारों को मन में मत लाइए। एएसओ की भर्ती आने जा रही है, लगभग 1200 पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगी। और जो लोग 800-900 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पहले भर्ती तो आए, पद तो आपके बाद में भी घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छी संख्या में एआरओ के पदों को जोड़ा जाए। अगर कुछ एआरओ के पद इस बार शामिल करके आती है तो, वरना ये लोग क्या कर सकते हैं कि एआरओ की वैकेंसी को भी अलग से दे सकते हैं अगर एआरओ के पद अधिक हो गए तो इनकी ऐसी अगर मंशा होगी तो ये अलग ही देंगे। आयोग है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो ये मान लें कि उनकी वैकेंसी 15 मार्च तक फाइनल होगी, उनको फिजिकल हो जाएगा उनका। और एएसओ वाले अपना ये मान के चलें जनवरी फरवरी में उनका विज्ञापन उन्हें देखने को मिल जाएगा और फॉर्म भर जाएंगे। और इसी में एएसओ वालों की भलाई है, क्योंकि अब ओ लेवल भी करना मुश्किल नहीं रहा है। जो बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि ओ लेवल अब जनवरी वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर अप्रैल मई जून मिल जाता है तो नए भी बच्चे और भी बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे। तो जिन लोगों ने ओ लेवल किया होगा वो इस बात को समझ रहे होंगे कि ओ लेवल भी अब करना इतना मुश्किल नहीं रहा है। बहुत ओ लेवल के बच्चे हो गए हैं। ठीक है। अब इसमें परा स्नातक मांगा जाता है, इसलिए थोड़ी इसकी कट ऑफ भी कम रहेगी पैट की। जो कट ऑफ पे लोग विवाद कर रहे थे कि आपने पहले इसकी कट ऑफ एएसओ की 0 से 10 नंबर बताई थी, अब आप कह रहे हो कि 20 से 25 भी जा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ 20 से 25 तभी जा सकती है जब इस भर्ती में देरी हो। जितनी देरी होगी उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और बच्चे इसमें आएंगे कंपटीशन में, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत तो बढ़ के लग सकती है। और और चूंकि पदों की संख्या भी अगर घटती है तो निश्चित रूप से आपकी कट ऑफ कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगी। और अगर बच्चे कम होते हैं तो वो समय पे जब फॉर्म पड़ेंगे तब मैं आरटीआई के द्वारा उनसे जवाब मांग लूँगा इस पे कि कितने फॉर्म पड़े हैं। तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कितने पद पड़े हैं, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, मैं आपको पूर्व में ही बता दूंगा। देखिए बहुत ही कम भाई बहन जो हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ही जो है वॉच आवर ऐड होता है, वरना वो वॉच आवर भी ऐड नहीं करते हैं यूट्यूब वाले। तो कृपया, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और लाइक तो ज़रूर ज़रूर करके जाएं। ठीक है, धन्यवाद।